जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास में पुनर्वलन कौशल का प्रस्तुतिकरण बताने जा रहा हूं और इसको किस तरीके से आप अपने फाइल पे लिखेंगे ये भी साथ साथ में आप समझते चलिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल में, जैसे कि ये आप लोग जानते हैं कि पाठ्य योजना 5 है, ये जो मैंने आप लोगों को स्किल बताया था, ये 5वां स्किल है जिसका नाम है पुनर्वलन कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पुनर्वलन लिखने में गलती करते हैं। पुनर्वलन पे कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, लिखते समय इसी न पे र उड़ा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अशुद्धि है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके पश्चात आप लोग अपनी फाइल में लिखेंगे विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, या फिर जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके पश्चात जिस कक्षा का आपने पुनर्वलन कौशल का प्रस्तुतिकरण करने के लिए निर्माण किया है वो कक्षा 7th अगर है तो 7th लिखेंगे, या फिर आप अपने अनुसार जिस कक्षा का बना रहे हैं उसका लिखेंगे। ठीक, उसके बाद है विषय, आज मैं हिंदी का लिया हूँ, हिंदी में आप लोगों को व्याकरण संबंधित। ठीक है, अवधि जो शिक्षण कार्य है वो 6 से लेकर के 10 मिनट का शिक्षण कार्य चलेगा। कालांश जो है प्रथम है, चक्र द्वितीय है, दिनांक 12/10/2023 है। इसमें प्रकरण का नाम है संज्ञा के भेद। ठीक है प्यारे बच्चों, संज्ञा के भेद के बारे में आप लोगों को आज अवगत कराया जाएगा। और इसी के जस्ट पश्चात मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलते हुए चीज़ों को नहीं सुनते हैं, जो लिखा रहता है बस उसी को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद पुनर्वलन कौशल के घटक, क्या लिखेंगे, पुनर्वलन कौशल के घटक लिखेंगे प्यारे बच्चों। घटक मैंने आप लोगों को एक क्लास लिया था, उस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या किया था, घटक सभी बताए हैं पुनर्वलन के। तो उन्हीं घटकों को आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक, तो ये सभी घटक आप नोट कर लेंगे। उसके पश्चात प्यारे बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पर पूर्व ज्ञान, कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है। तो विद्यार्थियों का संज्ञा के भेद में सामान्य जानकारी वो रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान बताएंगे, क्योंकि कक्षा 6 में भी संज्ञा के भेद के बारे में वो पढ़े हैं, इसलिए उनका पूर्व ज्ञान कहीं ना कहीं संज्ञा के बारे में है या संज्ञा के भेद के बारे में है। तो इसका हेडिंग लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि विद्यार्थियों को या विद्यार्थी संज्ञा के भेद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके पश्चात सहायक सामग्री हेडिंग रहेगी, सहायक सामग्री। ठीक है, तो सहायक सामग्री के रूप में अगर कुछ आपने चित्र बना रखा है, चार्ट पेपर बना रखा है, जो शिक्षण के दौरान अगर आप यूज करते हैं तो उस को आप क्या करेंगे, सहायक सामग्री के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए बता रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात आप लोगों का जो हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा पुनर्वलन कौशल का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, किसके पश्चात, सहायक सामग्री के पश्चात पुनर्वलन कौशल का प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर, छात्राध्यापक कथन रहेगा, छात्र कथन रहेगा, और यहाँ पर आपको बोर्ड पे उतना नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर घटक रहेगा। आप सब अपने फाइल में घटक को लिखते ही नहीं है, घटक भी यहाँ पर प्रस्तुत करिए। जितने घटक यहाँ पे आपको बताया गया है उस प्रश्न के हिसाब से आपको घटक यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कितने घटकों का प्रस्तुतिकरण प्रश्न बनाते समय रखा है। तो यहाँ पर घटक भी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने अब क्या किया, अब आकर के जब श्यामपट्ट पे जब भी प्रस्तुतिकरण किया गया, मान लीजिए क्लास में किया गया तो लेखनी के लिए बता रहे हैं अभी, तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, श्यामपट्ट पर ये सेंटेंस लिखेगा कि राम का चरित्र अनुकरणीय है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से श्यामपट्ट पर इसको लिख करके आप क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे इसी सेंटेंस से। ठीक, और कॉपी पे अगर फाइल पे आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप पहले इसको लिख दीजिए, जैसे मैं लिखा हूँ कि राम का चरित्र अनुकरणीय है। अब यहीं से आप क्या करिए, प्रश्न बना लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है मेरा
इस वाक्य में संज्ञा क्या है। ठीक, तो अब बच्चे रिप्लाई देंगे कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है, राम संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि पुनर्वलन देना है जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित हों उत्तर देने के लिए, तो हम धनात्मक या ऋणात्मक या यथोचित कह सकते हैं, जो हमको लगता है प्रश्न के हिसाब से हम उन बच्चों को उस तरीके का पुनर्वलन देते हैं। तो प्रश्न क्या था, सिंपल सा था, जो संज्ञा पढ़ाया गया है पता है उनको, तो इस वाक्य में जानते हैं कि संज्ञा क्या है तो बता लेंगे। तो नॉर्मल सा प्रश्न है तो हम उनको क्या कहेंगे, पुनर्वलन ये देंगे। देखिए ध्यान रखिएगा कि इसी के जस्ट नीचे आपको पुनर्वलन देना है, इसके सामने मत लिख दीजिएगा, इसके ठीक नीचे आप जो पुनर्वलन देंगे वो लिखेंगे, क्योंकि छात्र अध्यापक ही पुनर्वलन देगा, जो पढ़ा रहा है वही ना बच्चों को कहेगा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो ऐसा टीचर ही कहेगा, इसलिए इसी के जस्ट नीचे ये लिखा जाता है। तो अब प्रश्न सामान्य सा था तो हमने यहाँ पे कह दिया ठीक है करके बैठा देंगे। ठीक, अब उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि राम शब्द से किस बात का बोध होता है। अब यहाँ पर बच्चा बताएगा कि राम शब्द से एक व्यक्ति विशेष का बोध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या था, थोड़ा सा कठिनाई स्तर का था, तो अब उसने उत्तर दिया, तो अब हम यहाँ पर क्या बच्चों को फीडबैक देंगे, कहेंगे शाबाश बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके का फीडबैक दिया गया। ठीक, उसके पश्चात हमने दूसरा सेंटेंस बोर्ड पे लिखा कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। ठीक, अब यहीं से हमने प्रश्न बना लिया कि निम्न वाक्य में संज्ञा शब्द छांटो। ठीक, अब बच्चा इस वाक्य को देख रहा है और उसमें संज्ञा शब्द जो छांट करके बताएगा वो सूर्य शब्द कहेगा, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो अब हम उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, इसलिए सहमति में सर हिला करके इस प्रकार से कहेंगे। तो ये सहमति में हमने जो सिर हिलाया उसको लगा कि सर मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं, इसलिए इस प्रकार से सहमति जता करके बैठा दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद इसी सेंटेंस से चौथा प्रश्न है सूर्य शब्द किसका द्योतक है। अब वो कह रहा है बच्चा कि विशेष वस्तु का द्योतक है। ठीक, अब ये हम कहेंगे बिल्कुल ठीक, इस तरीके से उसको पुनर्वलन दिया जाएगा और बैठा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और भी मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन का निर्माण करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी प्रकार से आप भी पुनर्वलन दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर देखिए, अब उसके पश्चात टीचर क्या करेगा, बोर्ड पर इस साइड खड़े हो जाते हैं, बोर्ड पर जो लिखा हुआ था सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसी से नेक्स्ट प्रश्न बना लिया कि क्या कोई अन्य शब्द भी इस वाक्य में संज्ञा है। ठीक है, तो बच्चा कहेगा सूर्य के अलावा क्या है, पूर्व दिशा भी क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक, तो अब उसके पश्चात क्या फीडबैक दिया जाएगा, अच्छा है कह करके उसको बैठा दिया जाएगा। ठीक, तो ये अच्छा है जो क्या है, वो पुनर्वलन बच्चे को दिया जा रहा है ताकि पुनः वो प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित हो। ठीक, अब उसके पश्चात छठवां प्रश्न है पूर्व दिशा संज्ञा शब्द क्यों है। ठीक है, अब बच्चे बताएंगे क्योंकि विशेष स्थान की जानकारी मिलती है इससे। अब हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छा। ठीक, या फिर अंग्रेजी में इसको वेरी गुड भी कह के आप बैठा सकते हैं। यही क्या है, पुनर्वलन दिया गया। अब इसी प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा गया है, क्योंकि छात्र अध्यापक ही इसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छा जो कह रहा है, इसी के जस्ट नीचे। ठीक, अब इसके पश्चात एक नया सेंटेंस बनाया गया, दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है, बोर्ड पे लिखा गया। अब इससे सेंटेंस से रिलेटेड क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द छांटो। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द जो छठा बच्चा कहा कि दिल्ली और भारतवर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि आसान प्रश्न है, अब बच्चे टीचर क्या करेगा, थोड़ा सा फेस में स्माइलिंग करके मुस्कुरा करके ऐसे करके उसके बाद सिट डाउन करा देगा। तो मुस्कुराते हुए बैठाया गया, सहमति में कह सकते हैं, मुस्कुराते हुए बैठाया गया। अब यहाँ से फिर उसके बाद ये शब्द संज्ञा क्यों है।
ठीक है। तो अब यहाँ से, क्योंकि दिल्ली और भारतवर्ष शब्द संज्ञा क्यों है, अब यहाँ पर ये बच्चा बताएगा कि स्थान विशेष की जानकारी मिलती है इससे। अब यहाँ से कह दिया जाएगा कि शाबाश, ये पुनर्वलन बच्चे को दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको बैठाया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 9वां प्रश्न है कि उपरोक्त वाक्यों में जो पहले जितना भी लिखा गया था, जो ये वाक्य पूरा लिखा गया था, ये है ना, एक ये है और एक आपका ये है। तो उपरोक्त वाक्यों में राम, सूर्य, पूर्व दिशा, दिल्ली, भारतवर्ष संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत या संज्ञाएं के अंतर्गत ये आते हैं। जिन शब्दों से किसका बोध होता है, किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, कहाँ गया ना, विशेष व्यक्ति का बोध हो, विशेष स्थान का बोध हो ना, विशेष जानकारी स्थान विशेष से मिलती हो, ठीक है, या फिर वस्तु का भी बोध हो, जानकारी मिलती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं वो बच्चा बताता है, तब यहाँ पे कहा जाएगा एक्सीलेंट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं शाबाश भी कह लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न क्या है, बहुत ही कठिन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही आप पुनर्वलन बच्चे को देंगे, एक प्रश्न पे एक समय में एक ही पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोल दे रहे हैं शाबाश, एक्सीलेंट, तो दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है, या तो आप एक्सीलेंट लिखेंगे या तो फिर आप यहाँ पे शाबाश लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पुनर्वलन कौशल का अपने प्रैक्टिकल के फाइल पे इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना है प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण का। अच्छा, एक चीज़ आप लोग भी क्या करते हैं, जो भूल जा रहे हैं उसको भी फटाफट बता ही देते हैं कि आप लोग गलती क्या कर रहे हैं कि निरीक्षण तालिका सही से नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। तो निरीक्षण तालिका के लिए बता देते हैं यहीं पर किस तरीके से बनेगा निरीक्षण तालिका। ठीक है, थोड़ा सा और पतला बनाएंगे तो आप सब आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए मैंने उसके पश्चात अब हेडिंग डाला है पुनर्वलन कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका। अब देखिए निरीक्षण तालिका में पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद जो भी पुनर्वलन कौशल के घटक हैं वो घटक लिखे गए हैं। ठीक, अब उसके बाद रेटिंग स्केल बनी हुई है। अब रेटिंग स्केल में हमने क्या किया हुआ है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। कहीं कहीं आप 2 भी वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। एक वर्ग होता है आपका कह सकते हैं न्यूनतम, और दूसरा वर्ग हम लोग अधिकतम के रूप में विभाजित कर लेते हैं। जब इस प्रकार से विभाजित किया जाता है तो न्यूनतम में हम लोग क्या रखते हैं, 0, 1, 2, 3 को रखा जाता है। ठीक है, और अधिकतम में बात करते हैं तो कितना रखा जाता है, 4, 5 और 6। ये इस तरीके से न्यूनतम और अधिकतम में संख्या रखी जाती है। लेकिन जब हम लोग 3 वर्गों में रेटिंग स्केल को विभाजित करते हैं तो यहाँ पर नगण्य का कॉलम बनता है, औसत का कॉलम बनता है और अधिक का कॉलम बनता है, जिसमें लिखा जाता है नगण्य में 0 और 1। अगर आप इतना भी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा कम ही है, नगण्य के रूप में। लेकिन अगर औसतम आप 2 बार 3 बार 4 बार कर रहे हैं तो औसत कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, और अधिकतम कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लिखा जाए। अब यहाँ पे घटक देखिए, जितने घटक हैं वो शाब्दिक पुनर्वलन का शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर टीचर प्रयोग किया हुआ है तो जो पर्यवेक्षक रहेगा उसी के हिसाब से काउंट करता रहेगा कितनी बार प्रयोग किया गया। जैसे शाब्दिक पुनर्वलन का मैं जब प्रस्तुत कर रहा था या फाइल पे लिखा था तो आप देखे होंगे, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश, गुड ना, शाबाश, ऐसे कहीं ना कहीं किया गया था, कई बार किया गया था। टीचर अब इसमें मान लीजिए औसतन के रूप में 4 दे दिया। सांकेतिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया था, हमने लिखा था ना, स्माइलिंग करना, सहमति में सर हिलाना, ये सारी चीज़ें। या फिर नेगेटिव भी अगर सहमति आप दिए हैं, नहीं नहीं ठीक नहीं है,
फिर से प्रयास करिए। तो ऐसी चीज़ें, तो इसका मतलब सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है, इसमें टीचर लगाएगा। पुनर्वलन हेतु सही शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस जैसा प्रश्न वैसा पुनर्वलन अगर किया गया है तो टीचर उसमें अधिकतम आपको दे सकता है। ठीक, यथोचित पुनर्वलन का प्रयोग की, जो उचित हो अगर वैसा ही पुनर्वलन दिया गया है तो इसमें टीचर उस तरीके का आपको देगा रेटिंग स्केल। विद्यार्थियों का सही उत्तर दोहराना, जो सही उत्तर है तो जैसे कि विशेष वस्तु का या विशेष व्यक्ति का जो बोध कराता है, ऐसा उत्तर दिया गया तो बताया गया, उत्तर को दोहराया गया, उसी की बात कर रहा है। विद्यार्थियों ने जो उत्तर दिया उसको दोहरा दिया गया, तो अगर ऐसा किए हैं तो टीचर यहाँ पे देगा। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, मैं करते समय नहीं लिखा था तो यहाँ हो सकता है कि न्यूनतम पे लगे, एक आध बार किया था या फिर 0 किए हैं तो उस अनुसार से नगड़े लगेगा। तो जो पर्यवेक्षक रहता है वो देख करके इस तरीके से रेटिंग स्केल लगाता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब आपको घटक लिखना पड़ेगा, ठीक है, उस और सभी के सामने इस तरीके से आप लोगों को रेटिंग स्केल्स के जो नंबर हैं वो भी लिखने पड़ेंगे, तभी ना पर्यवेक्षक रेटिंग स्केल आपको देगा। चाहे इस पर टिक लगा दे, चाहे इस पर गोला लगा दे, या फिर क्रॉस भी लगा सकता है इस तरीके से, तो इससे पता चलेगा कि इतना आपको रेटिंग स्केल दिया गया है। अगर इसमें है तो और अच्छा करने का प्रयास करना है जिसमें हम अधिकतम पहुंच सकें, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको प्यारे बच्चों फाइल पे उतारनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये घटक तो लिख लेंगे, रेटिंग स्केल की हेडिंग डाल लेंगे, लेकिन इस रेटिंग स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखना भूल जाते हैं और नहीं लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है। आप सभी लोग क्या करिएगा, रेटिंग स्केल के ठीक सामने ये नंबरिंग भी लिखिएगा, ठीक है। और ये जो जितने भी घटक आपको बताए गए हैं, मान लीजिए मैं 6 बता रहा हूँ और आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा, अगर आपको 8 पढ़ाया है, मैंने अगर मान लीजिए 8 पढ़ाया है, तो 8 घटक को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिए, फटाफट देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अब इसी सारणी के नीचे हेडिंग रहेगी समालोचना। समालोचना का हेडिंग रहता है प्यारे बच्चों, या फिर इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आलोचना नाम से भी पुकारते हैं। अब यहाँ पे टीचिंग के दौरान जो कमियाँ थीं या जिसका प्रस्तुतिकरण ज़्यादा करना था नहीं कर पाए, जैसे क्या था, श्यामपट्ट पे उत्तर नहीं लिखा गया ना, तो यहाँ पे टीचर लिखेगा अपना जो भी देखेगा टीचिंग के दौरान, उसको लिखेगा कि छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखें, ऐसा फीडबैक दे देगा जितना फीडबैक है। अब इसी फीडबैक के पश्चात 2-3 फीडबैक अपना दे करके आपको बताएगा कि क्या कमी है। अब उसके पश्चात अपनी फाइल पे आप क्या लिखेंगे, दिनांक का ये डेट डाल देंगे कि 12/10/2023, और इसी के ठीक सामने क्या लिखेंगे, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, तब जा कर के पुनर्वलन कौशल का पूरा प्रस्तुतिकरण आप अपनी फाइल पे इसी तरीके से लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये तो था हिंदी के व्याकरण से संबंधित। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अंग्रेजी का बना सकते हैं, आप संस्कृत का बना सकते हैं, ठीक है। और सोशल साइंस में अगर बात किया जाए तो आप विभिन्न प्रकरण को लेकर के सोशल साइंस में भी ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पुनर्वलन कौशल का प्रस्तुतिकरण प्यारे बच्चों करना है। तो आप इतिहास का बना सकते हैं, भूगोल विषय का बना सकते हैं, और इकोनॉमिक्स का बना सकते हैं, सिविक्स का बना सकते हैं, गृह विज्ञान का बना सकते हैं, अन्य विषयों में वाणिज्य का बना सकते हैं, मैथ का भी बना सकते हैं। तो आगे जितने भी क्लास मैं लूँगा आप लोगों को, तो दूसरे विषयों का दूसरे प्रकरण पे मैं क्लास लेकर के आप सभी को बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख करके समझ करके आप वहाँ पर पूछ लिया करिए। ऐसा नहीं है कि गलत ही आप लोग बना रहे हैं फाइल या बना लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी मत किया करिए। जहाँ पर आपको समस्या हो तुरंत वहीं पे पूछ लिया करिए। तो मैं नेक्स्ट जो है आपका जो क्लास लूँगा उसमें मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय का
एक टॉपिक है, टॉपिक अभी क्लियर नहीं करेंगे, उस टॉपिक में मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय पर पुनर्वलन कौशल का प्रस्तुतिकरण करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।